करो। गुरु महाराज ने कहा प्रेम करो सबसे, लेकिन इससे लगाव कम करो। और जब गुरु महाराज का प्रेम होगा आपका जागृत, तो कम हो जाएगा आपका, फिर आपको चैन नहीं पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा जो प्रेमी होते हैं उनको चैन नहीं पड़ता, उनको गुरु के बिना चैन नहीं पड़ता। गुरु नहीं है तो संगत के बिना चैन नहीं पड़ता, वो भागते हैं दौड़ते इधर उधर से। अभी हमारी ये बहन जी है, कोटा से चल के आई है, बताइए, ये कोटा से चल के आई है, कितनी बड़ी बात है प्रेम की। तो कहने का मतलब है मिलने के लिए दौड़ते हैं। तो जब गुरु महाराज की असली चीज है प्रेम, गुरु महाराज ने कहा प्रेम को बनाए रखो। अगर तुम्हारा प्रेम गड़बड़ हो गया तो आपका भजन ध्यान भी खत्म हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि भाई भाइयों का प्रेम, गुरु महाराज ने तो यह कहा कि सब में प्रेम, सबसे प्रेम करो, सब में प्रेम होना चाहिए। और भाई भाई में गुरु महाराज ने यह कहा कि अगर माँ बाप से प्रेम करो, सेवा करो। गुरु महाराज ने कहा अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो आज मैं दिखा देता कि माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है। तो प्रेम जरूरी है, जब प्रेम होगा तो विरह उठेगी। गुरु महाराज ने कहा भाई भाइयों का प्रेम खत्म हो जाए, लेकिन गुरु भाइयों का प्रेम आपस में नहीं टूटना चाहिए। अब बताओ, अब हमसे गुरु भाई ने किसी ने कुछ कह दिया और हमने उसकी गांठ मार दी, तो बताओ प्रेम कहाँ रहा। जो प्रेमी होता है वो तो प्रेम में पागल रहता, उससे तो उसमें कुछ असर ही नहीं होता। अब आप तमाम कहानी सुनते हो, गुरु महाराज ने कहा आप कहानी सुनाते हो लैला मजनू की, हीर रांझे की, यानी कितने पागल थे उनके लिए। यानी उसको बुलाया मजनू को राजा ने, अरे मजनू, उन्होंने कहा कि ये कपड़े फाड़ लिए और ये मतलब इसका कोई ना खाना खाता है ना पानी पीता है, इस तरीके से रहता है। और वो लैला चली गई उसकी याद में और चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है, कपड़े फाड़ के घूमता है। तो राजा के पास ले गए उसको पकड़ के। जब राजा के पास उसको ले गए तो उसने कहा कि अरे मजनू, मैं सुंदर को बुलाता हूँ एक से एक, तुम्हारी लैला क्या है, कुछ नहीं, तो इतनी सुंदर मैं औरत से तुम्हारी शादी करवा दूंगा, लेकिन तुम बढ़िया आदमी हो। जो प्रेमी होते हैं वो तो बढ़िया ही होते हैं, तुम बढ़िया आदमी हो लेकिन तुम अच्छी तरह से रहो और मैं तुम्हारी ऐसी शादी करवा दूंगा इतनी सुंदर और इतनी बढ़िया महिला से। और तुम, लेकिन जब उसने कहा मजनू ने कि लैला से सुंदर कोई हुए है ही नहीं, अरे के राजा ने कहा ये तो गलत बात है, हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि लैला इतनी सुंदर है, हमने उसका फोटो देखा है। तो उसने कहा कि महाराज लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। अब लोग कहते हैं बाबा जी के पास पीछे करोड़ों लोग पागल हैं, क्यों पागल हैं, उनका प्रेम है। तो उसने कहा कि मजनू की आंख ही बता सकती है कि वो कितनी सुंदर है, तो हम ही बता सकते हैं कि हमारा गुरु महाराज कितना सुंदर है, कितने प्यारे हैं। वो कहा लगते हो बड़े प्यारे, शशि बहन जी गाती हमारी एक प्रार्थना है, लगते हो बड़े प्यारे सब जग से हो तुम न्यारे, सर्वस्व मेरे तुम हो। तो कहने का मतलब है गुरु महाराज से प्यारा कोई नहीं, और जब गुरु महाराज से प्रेम जगेगा तो ये निश्चित है संगत से प्रेम होगा। तो गुरु महाराज ने कहा कि सत्संगियों को आपस की छोटी मोटी जो जाहिरी गलतियां होती हैं उनको भुला देना चाहिए, और आपस में प्रेम कभी भी कम होने देना नहीं चाहिए। गुरु महाराज एक सत्संग में तो ये कह रहे हैं कि तुम सत्संग में आते हो और सत्संग का तुम पे एक कोई असर नहीं, एक भी तुम पे असर नहीं सत्संग का। यानी संसारियों से भी तुम, संसारियों में भी चले जाओ तुम, तो कई लोग तो बहुत अच्छे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम संसारी भी अच्छे हैं तुमसे, ये कहा गुरु महाराज ने। क्यों कहा? हमारी हालत को देख करके कहा। तो हमें छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है प्रेम। प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, ये पहले से चलती आ रही है परंपरा। गुरु महाराज ने कहा जो प्रेमी होते हैं वो पतंगे होते हैं, जैसे दीपक पे पतंगा कुर्बान हो जाता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, ऐसे ही प्रेमी जो होते हैं वो गुरु के बिना उनको चैन नहीं पड़ता है, वो तड़पते रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा मछली का जल से प्रेम, मछली का प्रेम जल से, हाथी का प्रेम स्पर्श से, हिरण का प्रेम नाद से, और वो मारे जाते हैं। इस प्रेम के कारण वो मारे जाते हैं, अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। तो गुरु महाराज ने कहा आपसे तो प्राणों को भी नहीं लिया जा रहा, आपसे तो यही कहा जा रहा है कि केवल आप प्रेम कीजिए। और गुरु से, तो गुरु महाराज ने कहा जिन्होंने गुरु से प्रेम किया वही यहां से निकल गए, यही रास्ता है जाने का। गुरु महाराज ने कहा गुरु से प्रेम करो, गुरु से प्रेम करो। और गुरु, आप सोचो कितना प्रेम करते हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चों मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे माता पिता से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूं।
बताओ कितनी बड़ी बात है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। हम तो यही समझते हैं कि माँ के बराबर प्रेम होता नहीं किसी का, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी तुलना की कि मैं तुमसे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो हमें बराबर, अब संगत बैठी है हमारे सामने, ये गुरु महाराज का स्वरूप है, तो गदगद हो जाते हैं। प्रेमी मिल गए, प्रेमी आ गया कोई दूर से, या फोन आ गया किसी प्रेमी का, लगाव होता है तो बड़े गदगद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जय गुरुदेव चैनल नदवई। आज दिनांक 6 जून 2024 को प्रथम रविवार ये सत्संग जय गुरुदेव आश्रम संगत भरतपुर का एक छोटा सा स्थान स्वामी जी स्वामी कुटिया में विराजमान। आप सभी की दया मेहर से यह स्थान गुरु महाराज की दया पर बनेगा। तो हमारे अंदर एक बुआ आ गया विचार, अब हम दूसरे से भी उसकी चर्चा करेंगे तो प्रेम कम हो जाएगा, गुरु महाराज ने कहा, और द्वेष पैदा हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा तुम कमियों को क्यों देखते हो, उसकी अच्छाइयों को देखो। हर एक प्रेमी में कोई ना कोई अच्छाई होती है, ऐसा है नहीं कि किसी के अंदर अच्छाई नहीं हो। और तुम अच्छाई देखने का सवाल नहीं है, तुम अच्छाई नहीं देख सकते, आदत पड़ी हुई है तुम्हारी कमी देखने की, तो फिर तुम कमी देखनी है तो अपनी देखो। गुरु महाराज ने कहा कमी देखनी है तो अपनी देखो, दूसरे की मत देखो। ये आज पहला वीडियो बन रहा है इस पर। गुरु महाराज ने कहा समय बहुत विकराल आ रहा है और आगे और भी खराब समय आएगा, तो खराब समय को पार करना है बच्चों, तो तुम्हें आपस में प्रेम मोहब्बत से रहना होगा। गुरु महाराज ने कहा प्रेम मोहब्बत से रहो, आगे इससे भी ज्यादा खराब समय आएगा, तो उस समय को आप प्रेम मोहब्बत से रहोगे तो पार कर लोगे, और प्रेम मोहब्बत से नहीं रहे तो तुम उसको पार नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें आपस में प्रेम में कमी नहीं आने देनी चाहिए। प्रेम का शुरू से रहा है, जितने भी भक्त हुए हैं दुनिया में सब प्रेम से ही भक्ति बनी है। मीराबाई के आप पद उठाइए, कितने उन्होंने भावुक कर देने वाले पद लिखे हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, प्रेम की मारी बनवन डोलूं, वैद नहीं मिलो नहीं कोई, और मीरा की जब पीर मिटे प्रभु वैद समरिया हो। तो मीराबाई कितनी मतलब रोई, कितनी चिल्लाई। उनकी एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि मीराबाई के गुरु जी रैदास जी की उम्र बहुत थी, यानी कबीरदास जी के टाइम पे हुए थे, तो बहुत उम्र थी उनकी इस टाइम पे मीराबाई उनके मिली। तो कुछ समय बाद उनका शरीर पूरा हो गया, तो शरीर पूरा होने के बाद में रोटी नहीं खाई, सारी जिंदगी रोक रही। भंडारी जी हमारे देखिए साहब, भंडारी में ये सभी प्रसादी को तैयार करते हुए कितना सुंदर प्रसादी को जमाया गया है। क्या कर रहे हो साहब? भाई साहब प्रसाद तैयार हो रहा है, तो बहुत ही सुंदर आपने जमाया है इसको, कितना सुंदर, ऐसा समझो सोने चांदी के बर्तनों में आपने इसको सजा दिया हो। जय गुरुदेव। तो भाई साहब आप क्या काट रहे हो इस समय, ये क्या कहते हैं इसको? धोती, जाट शाही धोती। राजा महाराजाओं के ज़माने में इस तरह की धोतियाँ पहनी जाती थी, राजस्थानी धोती इसको कहा गया है। साधन भजन, गुरु महाराज ने कहा कि तुम साल भर तक साधन भजन करते हो और साल भर में तुम एक मिनट भी भजन नहीं करते हो। ये मैंने पत्रिका में पढ़ा। गुरु महाराज ने कहा कि तुम साल भर भजन करते रहो, और लेकिन साल भर में तुम एक मिनट भी भजन नहीं करते। भजन क्या है? भजन होता है विरह, तड़प। गुरु महाराज ने कहा हर वक्त तार लगा रहे, यानी विरह तड़प, वो है भजन। अब विरह है नहीं, तड़प है नहीं, रूखे सूखे बैठ गए, वैसे बैठ गए उठ गए। गुरु महाराज ने कहा कुछ लोग तो समय की खाना पूर्ति करते हैं भजन के समय, समय की खाना पूर्ति जैसे हम भी करते हैं, हम भी करते थे पहले और अभी भी देखते हैं टाइम। वो बैठेंगे तो टाइम देखेंगे कितने बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो इसका मतलब 8 बजे तक बैठना है। फिर बैठेंगे उठेंगे तो देखेंगे अरे 8 में 5 मिनट है, अभी तो जल्दी उठ गया था, या 5 मिनट ज्यादा हो गई। हाँ गुरु महाराज आज तो 1 घंटा से 10 मिनट ज्यादा हो गई, आज तो भजन मैंने 1 घंटा से ज्यादा किया। गुरु महाराज ने कहा कि साल भर में तुम 1 मिनट भी भजन नहीं करते। भजन तो वो है कि तड़प हो, भजन कम और तड़प ज्यादा, विरह ज्यादा। हर वक्त गुरु महाराज ने कहा आंखें नम रहती हैं,
जो भजन करने वाले होते हैं उनकी आंखों से आंसू झरते रहते हैं, प्रेम दिखाई देता है। हम काफिले में गए शाकाहारी प्रचार में, हमने बहुत सारे प्रेमी देखे। वो बहुत सारे प्रेमी वो ऐसे ही बाप पे वो जहाँ स्वागत हो रहा है वो वहीं रो रहे हैं, जहाँ स्वागत हो रहा है वो वहीं रो रहे हैं, हर पड़ाव पे रो रहे हैं, प्रार्थना में रो रहे हैं। ये क्या है? ये गुरु महाराज की दया का खेल है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये आपका जो हृदय है ना ये कठोर हो गया, इसको कोमल करो। माता बहनों का कमजोर कोमल होता है थोड़ा, लेकिन भाई लोगों का तो पत्थर हुआ पड़ा है। गुरु महाराज ने कहा ये पत्थर हो गया है तुम्हारा, जब तुम प्रेम होगा तो ये कमजोर होगा। वो कहा है कि गदगद गिरा नयन गुण गावत मम पुलक शरीरा। जब तुम गुरु महाराज की गुण गाओगे, गुरु महाराज की कोई भी चर्चा करोगे तो तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा और तुम्हारी आंखें नम हो जाएंगी। ये है गुरु महाराज ने कहा कि भजन का मतलब है विरह और तड़प। विरह और तड़प कब आएगी उसका भी तरीका बता दिया। गुरु महाराज ने कहा कि भजन होता है विरह में और विरह आती है दीनता से। गुरु महाराज ने कहा अहंकार को छोड़ो, दीन हो जाओ, छोटे बन जाओ। गुरु महाराज ने कहा कि आप ये समझो कि रेत जो होता है, रेत जो बालू होता है, जो सबके पैरों से कुचला जाता है, मैं उस बालू का एक कण हूं। ये समझो आप ये समझो मैं उसका एक कण हूं। और पुराने संतों ने भी यही कहा। नानक साहब ने कहा कि नानक नन्हे बने रहो, ज्यों आसन में धूप और घास जल जाएंगी, धूप खूब की खूब। उन्होंने कहा कि बच्चों ये धूप है, इसको देखो आप, ये और घास बरसात में देखो तब कितने घास फूस इस खेत में कितने खड़े हो गए। हमारे पीटीआई जी रोज खुरपी लेके कभी इधर खोद रहे कभी उधर खोद रहे, तो कितने उग गए। और जैसे ही गर्मी आएगी, जब अप्रैल का महीना आएगा, बैसाख आएगा और जेठ आएगा, तब देखना दिखाई देगा आपको ये कुछ ये घास फूस और ये तिनका कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन धूप आपको दिखाई देगी उस टाइम पर में। क्यों दिखाई देगी? वो छोटी है, वो बढ़ती नहीं है ऊपर, वो नीचे ही रहती है हमेशा। हमेशा दीनता में रहो। गुरु महाराज ने एक कहानी और सुनाई। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई कि एक सुराही थी। सुराही होता है सक्रिय मुंह का बर्तन, मिट्टी का बर्तन होता है, उसका मुंह बहुत छोटा होता है। तो सुराही थी और सुराही के ऊपर एक कटोरी रखी थी उल्टी। तो अब सुराही के पास बर्तन आते, वो उनको भर देती, वो चले जाते। बर्तन आते, वो भर देती, वो चले जाते। एक दिन कटोरी ने पूछा कि अरे सुराही, तू तो बड़ी वो है, मतलब तुम जो दूर से आ रहे हैं अड़ोस पड़ोस से, उनको तो तुम भर रही हो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूँ, मुझको तुम एक बूंद भी नहीं दे सकती, मुझको तुम एक बूंद भी नहीं देती। तो सुराही ने क्या कहा पता है? गुरु महाराज ने बताया। सुराही ने कहा कि तू हरदम मेरे सिर पर सवार रहती है, तू हरदम मेरे सिर पर सवार रहती है, और जो बर्तन आते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा दीनता के साथ पुकारो, उस मालिक को दीनता के साथ पुकारो, विरह में तड़प के साथ प्रार्थना करो। गुरु महाराज ने कहा जब भजन ध्यान पे बैठते हो तो कोई एक विरह की प्रार्थना करो, और प्रार्थना करने के बाद तब आप सुमरन और भजन ध्यान करो। तो गुरु महाराज की दया कैसे नहीं होगी? दया होगी। तो कहने का मतलब है जब हम दीन होंगे, जितनी ज्यादा दीनता आएगी उतना ही हमारे अंदर विरह पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, तड़प पैदा होगी, और फिर हमारा भजन ध्यान बनने लगेगा। ये निश्चित है। लेकिन दीनता नहीं आई, गुरु महाराज से प्रेम नहीं हुआ, तो भजन ध्यान नहीं हो सकता। क्योंकि जो कुछ है यही है, भजन ध्यान तो सब गुरु महाराज ने कहा, ये तो पीछे की चीज है। असली जो चीज है वो यही है। अगर इनसे प्रेम हो गया, गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम हो गया, तो प्रेम में खींच के ले जाते हैं। यानी प्रेम जब हो जाता है तो खिंचाव हो जाता है, उसमें प्रेम में खींच लिए जाओगे। इसलिए हमेशा आप दीनता में रहो, और दीनता से विरह पैदा होगी, और प्रेम करो एक दूसरे से, बेहद प्रेम करो। अभी एक मैंने वो सुन रहा था, एक महात्मा ही थे, कई महात्मा है जैसे वो अच्छा हमारे गुरु महाराज से मिलती जुलती बातें बताते हैं। प्रेमानंद बाबा है एक, वो ऐसे ही। तो ऐसे ही मैं एक बात सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बताता हूँ आपके लिए।
कि हम क्या करते हैं, भगवान के सामने गए या गुरु महाराज के सामने गए या गुरु महाराज की कुटिया में गए, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई चलो पैसा तो है नहीं जेब में, तो गुरु महाराज को फूल ले जाएं और फूल चढ़ा देते हैं, या पैसा चढ़ा दिया और मन में ये कर लिया मैंने गुरु महाराज को पैसा चढ़ा दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज इससे भी खुश नहीं होते। और दूसरी बात, तो किसी प्रेमी ने कहा, ये मन में आ गया कि भाई पैसे से तो गुरु महाराज खुश हो नहीं रहे, तो फिर चलो ऐसा करते हैं गुरु महाराज को फूलों की माला ले जाएं और गुरु महाराज को माला पहना दी जाए, हार पहना दिया जाए फूलों का, या गुरु महाराज के चरणों में फूल गुलाब के बढ़िया बढ़िया ताजा फूल रख देंगे। तो उन्होंने कहा कि तुमने चढ़ाया क्या भाई, ये फूल तुम्हारा है क्या? नहीं है। ये पैसा भी तुम्हारा नहीं है, यहाँ एक सुई की नोक तुम्हारी नहीं है, तो तुमने गुरु महाराज को चढ़ाया क्या? कुछ नहीं चढ़ा। और फूल तोड़ के तो तुमने नुकसान कर दिया। उस बाबा जी ने कहा कि तुमने फूल तोड़ के तो नुकसान कर दिया, क्योंकि वो फूल तो पेड़ का है। अगर पेड़ फूल चढ़ाए गुरु महाराज के सामने या भगवान के सामने, तब तो बात जमती है, ठीक है कहीं ना कहीं कि भाई उसने अपना फूल चढ़ा दिया। जैसे रावण ने अपने 10 शीश काट के और शिव जी को चढ़ा दिए, तो शिव जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने अपने शीश काट दी। अब हम ये सोचते हैं शीश नहीं काटना, अपना अहंकार देना है। उसमें कहा है कि शीश दिए जो गुरु मिले, ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। ये हमारा जो शरीर है ये विष की बेलरी है, इसमें नाना बुराइयां भरी हैं, यानी जैसे विष होता है जहर, इस तरीके से हमारे अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं शरीर में। और वैसे भी ये कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा ये चमड़ी ऊपर से हटा दी जाए तो आप देखो फिर इससे घृणा होने लगेगी। इतना इसमें कोई सुंदरता थोड़ी है, और शरीर में सुंदरता नहीं होती। गुरु महाराज ने कहा, एक सत्संग में तो मैंने पढ़ा है, गुरु महाराज ने कहा कि आप हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान जी की शक्ल कैसी थी आपको मालूम है? हनुमान जी बंदर थे और उनकी कोई सुंदर शक्ल नहीं थी। बंदर सुंदर होता है क्या? कोई सुंदर नहीं थी, लेकिन हनुमान जी से प्रेम करते हैं लोग, हनुमान जी की पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने भगवान से प्रेम किया, उनकी भक्ति की। गुरु महाराज ने कहा कि राम काज करवे को आतुर, ऐसा प्रेमी होना चाहिए। यानी हनुमान जी के लिए आता है कि राम काज करवे को आतुर। और एक सत्संग में गुरु महाराज ये कह रहे हैं कि आज्ञा का पालन ही भक्ति है। अब हम भक्ति नहीं समझ पाए कि भक्ति क्या है, तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो कह दें और उसका पालन हो तुरंत। यानी हनुमान जी से एक बार कह दिया राम भगवान ने कि आपको वहां जाना है तो जाना है, तुरंत पालन करते थे, इसलिए उनकी पूजा हुई। वो सुंदर थोड़ी थे, ना उनकी शक्ल सुंदर थी, लेकिन आज उनके मंदिर बन गए, उनकी पूजा हो रही है। उनका कारनामा शुद्ध है, तो कर्मों से पूजा होती है। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों की और भक्तों की पूजा होती है। तो राम काज करवे को आतुर, ऐसा प्रेमी होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा हनुमान जी के लिए आता है राम काज करवे को आतुर, ऐसा प्रेमी होना चाहिए। तो हमें भक्ति और उनकी जो मोटी मोटी बातें उनका ही पालन हो जाए तो हमारी भक्ति हो गई ये, और उनका पालन नहीं हुआ तो हम भले बैठे रहें, युगों युगों तक भजन करते रहें, कुछ नहीं होगा। ये बात है। जो मोटी मोटी बात बताई है, निंदा मत करो, एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम करो आपस में, ये गुरु महाराज की मोटी मोटी बात है। गुरु महाराज कहते थे बच्चा मैं मोटी मोटी बात बताता हूँ तुमको, ये दुनिया है तो रोज की चला चली का मेला है और सबसे भला अकेला है। गुरु महाराज ने कहा दुनिया है तो रोज की चला चली की बेला है और सबसे भला अकेला है। गुरु महाराज ने कहा एकांत में बहुत लाभ होता है। जब आपके पास कोई काम नहीं हो तो आप एकांत में चले जाओ, क्योंकि आप एकांत में रहोगे तो पहली बात तो दुर्गुणों से बचे रहोगे, लेकिन मन पर जरूर निगरानी रखनी पड़ेगी आपको। गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप एकांत में जाकर भी और मनोरेंद्रियों के साथ रहे तो फिर वो ऐसा आदमी एकांत में नहीं होता, वो काल के साथ होता है। गुरु महाराज ने कहा, तो गुरु महाराज ने कहा एकांत में अधिक लाभ है, तो एकांत में रहना चाहिए। और ये दुनिया 2 दिन का मेला है, दुनिया 2 दिन का मेला है, यहाँ से एक दिन जाना है। गुरु महाराज ने कहा ये पराया देश है और इस पराये देश में जो अड्डा तुम जमा रहे हो ये उजड़ जाएगा। हम क्या सोचते हैं, इंतजाम करने में लगे हुए हैं कि अभी ये काम कर दूं बच्चों के लिए, ये काम कर दूं परिवार वालों के लिए, ये काम कर दूं औरत के लिए, लेकिन कल ही हमारा बुलावा आ गया तो बताओ
फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है अपने साथ अपना प्रारब्ध लेके आता है, तुम उसकी चिंता मत करो। एक प्रेमी ने गुरु महाराज को पत्र लिख के भेज दिया कि हे गुरु महाराज, बड़ा परेशान हूँ, दुनिया के बच्चे तो अच्छे मार्क्स ला रहे, पढ़ने में मन लगाते हैं, और मेरे बच्चे पढ़ते नहीं, जबकि उसके बच्चे नामदानी थे। तो गुरु महाराज ने पता जवाब में क्या कहा? गुरु महाराज ने कहा कि दुनिया के बच्चों को नामदान का रास्ता मिला है क्या? कि महाराज वो तो नहीं मिला। कि जिनको नामदान का रास्ता नहीं मिला उनको मरने के बाद 84 में जाना पड़ेगा। जिनको सच्चा गुरु नहीं मिला उनको मरने के बाद 84 में जाना पड़ेगा। अरे तुम तो भाग्यशाली हो, तुम यूं क्यों सोचते हो? तुम यूं क्यों सोचते हो? और दूसरी बात रही तुम्हारे बच्चों की, तो बच्चों का तो प्रारब्ध निश्चित है। मलुकदास जी एक संत हुए हैं और उसमें भी आता है कि पहले तो प्रारब्ध बना और पीछे रचा। गोस्वामी जी ने लिखा है, पहले तो प्रारब्ध रचा, पीछे रचा शरीर, और चिंता मन की त्याग दो, भजलो श्री रघुवीर। अरे ये चिंता छोड़ो, ये कामकाज की यहाँ की सब चिंता छोड़ो। गुरु महाराज ने कहा चिंता करनी है तो भजन की करो, ये भजन ही साथ जाएगा। अभी हमारा टिकट कट जाए तो बताओ हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? कुछ लेके नहीं आए और ना कुछ लेके जाएंगे। फिर हमने क्या किया? अब हम सोचते हैं घर वालों के लिए करना चाहिए, माँ बाप के लिए करना चाहिए, परिवार के लिए तो वो तो हम हर जन्म में करते आ रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कितनी बार तुमने परिवार बसाए। एक बहन जी गुरु महाराज के पास गई, उसको बच्चे नहीं होते थे। उसने कहा गुरु महाराज बड़ी दुखी रहती हूँ, बच्चे नहीं है, क्या करूँ? तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हें मालूम है तुमने कितनी बार बच्चे पैदा किए? जब जब तुम्हारा जन्म हुआ हर बार तुम्हें बच्चा पैदा हुए, बच्चा पैदा किए, लेकिन तुम्हारा फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। तो कहने का मतलब है कि हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब समय हो गया है, अब मैं कुछ देर के लिए निवेदन करूंगा। मुझे तो इतना अनुभव है नहीं, जो बात गुरु महाराज की याद रह जाती है थोड़ा बहुत उन्हीं को कोशिश करता हूँ सुनाने की। अभी 10-20 मिनट और बच रही हैं, तो मैं हमारे माननीय मुरारी लाल जी से निवेदन करूंगा, वो थोड़ा मिला जो चाहे इससे कमावा। रानी आएगी मेरे पे, इसलिए मैं वैसे ही सुना रहा हूँ आपको। ये चेतावनी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमावा, कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हित लगा बाबा। कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हित लगा बाबा। जब हाथ पसारे जाएगा बिन शोक कुछ हाथ न आएगा। जब हाथ पसारे जाएगा बिन शोक कुछ हाथ न आएगा। सिर पटकेगा पछताएगा, अब ही से राम मना बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, तू चाहे इससे कमा बाबा। क्यों पाप कर्म की खेप भरी? हमने क्या खेप भर ली है? यहाँ पे करते जा रहे हैं और खेप भर ली बहुत तगड़ी। क्यों पाप कर्म की खेप भरी? क्यों पाप कर्म की खेप भरी? तू हल्का सिर भारी गठरी। हम तो हल्के से पर गठरी तगड़ी बांध रही है। क्यों पाप कर्म की खेप भरी, तू हल्का सिर भारी गठरी। जट पटक तू सिर से बिस्कगरी, और हल्के हल्के जा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, तू चाहे इससे कमा बाबा। यहाँ लाखों निर्धन धनी हुए, कंजूस हुए और गुनी हुए, सब अंत में अंतर धनी हुए। ये दुनिया जाए फना बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा। यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरते छप्पर छाया है। 4 दिन की जिंदगी और हम समझते हैं कितना रहना है हमको। यहाँ 2 दिन को तू आया है, किस बिरते छप्पर छाया है। ये भरम जाल सब माया है, तू इसमें दिल ना फंसा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा। जो देता है जो लेता है, जो देता है वो लेता है, जो खोता है वो पाता है। यही कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा गीता में। जो देता है जो लेता है, जो खोता है वो पाता है। यहाँ नकदम नकदी सौदा है, जो आया है सो गया बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा। सहंसा राम दुहाई है और बिना हरि नहीं कोई सहाय है। सहंसा राम दुहाई है, बिन प्रभु नहीं कोई सहाय है। क्यों गिनता पैसा पाई है, सब यही रहेगा पड़ा बाबा। ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा। अब सभी प्रेमी खड़े हो जाएंगे और मालिक की आरती करेंगे।